जूनियर है वो हमारे बीच में गीत गाएंगे, नहीं तो थोड़ा टेस्ट मनी से बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो और इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है कि आज महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में रहकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं मेरे 2 टेस्टिमनी को शेयर करके फिर आराधना की ओर जाना चाहती हूँ। और ये टेस्टिमनी मैंने पहले भी इस ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ शेयर की थी, लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए और एक फिर बार परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था एज अ जूनियर सिविल इंजीनियर इन महाराष्ट्र स्टेट में। और 23 अक्टूबर का परमेश्वर ने मुझे ज्वाइन होने के लिए सहायता किया और आज मेरा पोस्टिंग होके मैं अमरावती में हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और उसने वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस जर्नी में परमेश्वर मेरे साथ रहा है और परमेश्वर मेरे से विश्वास योग्य रहा है। और जो जो वायदा परमेश्वर ने उसके वचनों में किया उसने वो मेरे जीवन में पूरा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जब स्टडी करते समय बहुत निराशा थी, लेकिन वो निराशा में परमेश्वर मेरी आशा बना और उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने मेरे ताट उतराव कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। और परमेश्वर यहोवा में सर्वदा मैं धन्यवाद करती रहूं। और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत दिल से, पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो आज नाम और स्थान मुझे मिला है वो परमेश्वर की वजह से मिला है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता की वजह से मुझे मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस कार्य की किया है। और एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी मम्मी की। और मम्मी के बारे में भी मैंने इसी ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी और मैं आशा करती हूँ आप सब ने उसके लिए प्रेयर किया है। वो मतलब पिछले दिनों में, पिछले साल में ब्रेस्ट कैंसर से मतलब वो गुजर रही थी, लेकिन आज परमेश्वर की दया के कारण, अनुग्रह के कारण वो बिल्कुल ठीक है। बहुत तंदुरुस्त के साथ परमेश्वर ने आज उसे रखा है। आप सभी ने उसके लिए मेरे लिए प्रेयर किया, इसके लिए मैं आप सबके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और मम्मी के ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत मतलब हार्ड टाइम था, डिफिकल्ट टाइम था वो सब, लेकिन मैंने परमेश्वर को उस टाइम में चख कर देखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और परमेश्वर जो कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ। और उस टाइम में कोई हमारे साथ नहीं था, मैं और मेरी मम्मी सिर्फ मतलब हॉस्पिटल में थी और बहुत डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन परमेश्वर मेरे संग था। और मैंने इतने करीबी से, इतने उसके करीब जाकर परमेश्वर को चखा है कि वो कितना भला है। और इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने मेरे लिए प्रेयर किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास्टर अंकल, आंटी, मेरे पूरे कलीसिया ने हमारे लिए प्रेयर किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करे। मैं आपको 2 प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ कि मेरे लिए भी आप प्रेयर करते रहना, क्योंकि ये नए सिटी में मैं रह रही हूँ तो परमेश्वर से मैं दूर ना होना पाए। और जो मैं परमेश्वर के साथ और संगति में बढ़ने के लिए आप सभी जन प्रेयर करना, मम्मी के लिए भी प्रेयर करना। और मैं अभी आराधना में हम लोग जाएंगे, 2 गीतों के गाकर मैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करेंगे। विश्वास योग्य यीशु, भरोसे मन तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसे मन तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में,
कैसे हम वर्णन करें। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्ते से लिए चला, आग में से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्ते से लिए चला, आग में से तूने निकाला। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आँखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आँखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। कैसे हम वर्णन करें, कैसे हम वर्णन करें। हालेलुया। और एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु
इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु में तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं। ऐसा दे सामर्थ प्रभु, अपनी जान दी है तूने, यीशु में तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं। ऐसा दे सामर्थ प्रभु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। थैंक यू। धन्यवाद रोजी सिस्टर जूनियर अमरावती, आपने बहुत बढ़िया आत्मिक सॉन्ग गाया है और आपके टेस्टमनी के लिए धन्यवाद। हर दिन शुक्रिया, हर समय आभारी हूँ, हर तेरे बात में शब्द की कम न पड़ जाए। आपने बढ़िया गीत गाया। अभी हम संदेश की ओर जाएंगे, मैसेज के, और हमारे बीच में ग्लेडी के जॉय है और हमको वो मैसेज से चलाएंगे। हम आपका आभारी है। हिंदी प्रेयर लाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। हमको संदेश से चलाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती है आज परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती है। आज जो परमेश्वर के दास ग्लाडी ने परमेश्वर का वचन से आपको बोलने वाला था, लेकिन आज का जब काम से आया तभी से उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो वजन से बोल नहीं पा रही थी, इसके वजह से थोड़ा सा चेंज किया है और मुझे एक अवसर मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती है। क्योंकि कभी कभी अपने को ऐसा अवसर मिलता है तो अपन को बहुत आनंद और खुशी हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर देता है वो अवसर में खुशी होकर परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। परमेश्वर हमें मदद करेगा रुचि के साथ भी, और अच्छा गीत सुनने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में मदद किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमरावती में परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखने के लिए, हमारे कलीसिया के लिए वो बहुत आशीष का कारण है, और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उनको और भी आशीष का जरूरत है। परमेश्वर उनका जीवन में आशीष देकर परमेश्वर उनको आशीष दे। वो अहमदनगर के करंजी गांव का है, परमेश्वर ने उधर भी उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रार्थना करेंगे। जैसे उनकी मम्मी का गवाही सुना, जैसे उनकी गवाही सुना, वो सब सच्चे गवाही है। परमेश्वर ने सच्ची मुच्ची में उनका जीवन में ऐसा ही काम किया है। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आगे भी परमेश्वर उन परिवार को संभाले और रुचि को संभाले, यही हमारी प्रार्थना और शुभकामना है आपके साथ में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हालेलुया कई लोग चाहता है ऐसे एक अवसर मिल जावे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक अवसर देता है, इसलिए मैं बहुत परमेश्वर के सन्निधि में बहुत आभारी है। क्योंकि परमेश्वर की चरणों पर बैठने का 1000 दिन के से भी उत्तम है करके बाइबल में से हम पढ़ता है, तो छोटा सा समय होगा, थोड़ा समय होगा और छोटा सा झुंड होगा, लेकिन अपन प्रभु की चरणों पर बैठता है। प्रभु बड़ा संख्या में आशीष नहीं देता है, 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होता है, उस जगह में परमेश्वर आकर अपन को आशीष देता है। जैसे हमारा दिल के अंदर बोझ है, उतना बड़ा आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, और यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय मतलब 31 का 3 परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वचन वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने को हालेलुया कहता है, देखो परमेश्वर कहता मैं तुमको कैसे प्रेम रखा है, आनंद प्रेम रखा है। हालेलुया स्तोत्रम। सर्वदा प्रेम रखता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया है। तो सनातन परमेश्वर कहता है हालेलुया मैं तुमको तुझसे सदा प्रेम रखेगा, मतलब हमेशा के लिए मैं तुमको क्या करेगा, प्रेम रखेगा। ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपन को बोला नहीं है मैं तुम्हारे जीवन पर्यंत बहुत सनातन काल तक, अनंत काल तक हमको कोई भी प्रेम नहीं रख सकता है, हमें कोई मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते समय मृत्यु तक सब लोग हमको प्यार कर सकता है, और मृत्यु के बाद में दफना किया तो कोई भी अपने को प्यार नहीं करता है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपन को कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर है, मैं तुमको अनंत काल तक
सनातन काल तक हमेशा मैं तुम्हारे को क्या करता है, प्रेम रखता है। तो परमेश्वर ने ऐसा हमको प्रेम दिया है, तो परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह को देकर उनका खून से मुझे और आपको खरीदा है। इतना अनोखा प्यार हालेलुया परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इस लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं हमेशा काल का प्रेम से तुमको प्रेम किया है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी करुणा, अपनी दया हमारे ऊपर किया है। परमेश्वर के दया के कारण, परमेश्वर की करुणा के कारण परमेश्वर ने अपने ऊपर ऐसा दर्शन देके परमेश्वर ने अपन को प्रेम किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुमको इस्राएल का कुमारी, मैं तुमको फिर से बनाऊंगा, तुम फिर से हालेलुया बहुत अच्छा ऊंचा स्थान को ग्रहण करेगा करके इसमें लिखा है। इधर लिखा है, हे इस्राएल के कुमारी ने कन्या, मैं तुझसे फिर बनाऊंगा। वह फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेंगे और आनंद करने वालों के बीच में नाचते हुए निकलेंगे। देखो परमेश्वर कहता है तुम इस्राएल का कुमारी, अभी तुम डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर ने तुमको आनंद काल का प्रेम से प्रेम किया है, तुम्हें आशीष दिया है। इसलिए तुमको परमेश्वर कहता तुम परमेश्वर के पास में वापस लौट के आ जाओ, मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं तुमसे सहायता करूंगा। क्योंकि हम जब परमेश्वर से दूर हो जाता है, जो परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो परमेश्वर ने अपनी क्या करता है, अपनी आशीष हमारे से ले लेता है। नहीं तो हमारे आशीष को क्या करता है, थोड़ा देर के लिए रोका कर रखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम डरने का नहीं, इस्राएल की कुमारी तुम फिर से वापस आ जाओ, मैं तुमको बनाऊंगा और तुमको जो आशीष से खत्म हो गया था, तुम्हारे जीवन में जो भी अनुग्रह खत्म हो गया था, नहीं तो वो अनुग्रह तुमसे दूर हो गया था, वो अनुग्रह क्या करेगा, मैं तुमको वापस दे दूंगा। जैसे तुम्हारी अंदर जो अनुग्रह था उससे भी बढ़कर अनुग्रह के साथ में मैं तुमको मदद करूंगा। क्योंकि तुम यहोवा, उसका 6 का लास्ट पद में लिखा है, तू अपना परमेश्वर यहोवा के पास वापस आ जाओ। तो अपने जब तक अपन परमेश्वर से दूर रहता है, जो परमेश्वर से अलग हो जाता है, जो परमेश्वर ने आशीष हमको दिया है, वो आशीष हमारे जीवन से दूर हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है तुम फिर से आशीष पाने वाला है, नहीं तो तू तुमसे फिर से आशीष पाने वाली है। इसलिए तुमको वापस आना पड़ेगा, परमेश्वर की चरणों पर आना पड़ेगा। तभी तो परमेश्वर कहता है मैं आनंद काल का प्रेम से आनंद काल दर्शन देकर तुमको बुला के, तुमको अलग करके, दुनिया की लोगों से, दुनिया की बातों से मैंने अलग करके तुम्हें एक पवित्र प्रजा बनाकर मैंने तुमको रखा है। तो तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर से जब तुम दूर हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना ना करते हुए, परमेश्वर की आराधना ना करते हुए हम इधर उधर ताकते रहने के कारण, इधर उधर आते जाते रहने के कारण हमारी अंदर जो समर्थ थी, हमारी अंदर जो आशीष है और बहुत बड़ा आशीष है परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया था, वो हमारे से दूर हो गया। तो परमेश्वर कहता है हम इस्राएल की कुमारी है, हमको परमेश्वर कहता है तुम फिर से वापस आ जाओ मोड़ के, मैं तुमको क्या करूंगा और तुम्हारी जीवन के अंदर आशीष दूंगा करके लिखा है। हालेलुया, स्तोत्रम, आमीन। परमेश्वर कहता है पर हालेलुया, उसका 13 पद का थोड़ा बीच में लिखा है, मैं उनका दुख को दूर करके, मैं उनको सांत्वन करके, मैं उसका दुख को आमीन दूर करके मैं उसको आनंद बनाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है, उसका 14 आमीन
13 पद में लिखा है, उसका बीच में मतलब लास्ट सेंटेंस में ऐसा लिखा है, मैं उसका दुख को क्या करेगा, दूर करेगा और उनका दुख को मैं आनंद के रूप में बदल डालेगा। जैसे रुचि ने भी अभी बोला है, मेरा परमेश्वर उनका दुख को आनंद के रूप में क्या किया था, बदल डाला है और उनका कमर में आनंद की पट्टा बांधा है। देखो परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर से हम दूर होते तो नहीं तो परमेश्वर ने अपने जीवन में कुछ ताड़ना देता है तो अपन निराशा नहीं होने का है, हम दुखी नहीं होने का है। जैसे अपने माँ बाप के सामने अगर अपन कुछ गलती करता तो अपनी माँ बाप ने अपने को ताड़ना देता है, वैसे हमारी परमेश्वर भी परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको ठहराया है, आनंद काल की प्रेम से प्रेम रखा है। लेकिन जब अपन परमेश्वर से दूर हो जाता है, जो परमेश्वर से पाप करता है, जो परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित हो जाता है, तभी परमेश्वर क्या करता है, अपने जीवन में दिया हुआ सारे भलाई को, सारे आशीष को ले लेता है और परमेश्वर कहता है हालेलुया। और फिर बाद में परमेश्वर अपन को ये कहता है, तुम वापस आ जाओ तो मैं ये सब कुछ तुमको दिया जाता है। जब तक अपन वापस नहीं आएगा, परमेश्वर को पाप को छोड़कर कबूल करके जब तक प्रार्थना नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, वो आशीष हमारा जीवन में नहीं मिल जाता है। देखो उसका 13 पद में लिखा है, ऐसा जब तुम वापस आएगा, मन फिराएगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा क्या करेगा, आमीन, दुख को दूर करेगा, तुमको आनंद हालेलुया बना दूंगा। अभी तक जो दुख तेरे जीवन में था, मेरे जीवन में था, आपका जीवन में था, तो परमेश्वर कहता है आज मैं तुम्हारा दुख को दूर करके मैं तुमको आनंद बनाऊंगा, मैं तुमको सांत्वन करूंगा, मैं तुम्हारा निराशा को दूर करके फिर से मैं तेरे को आनंद बनाऊंगा। तो उसके अंदर लिखा है उनका जो याजक लोग हैं, याजक लोग का प्राण भी परमेश्वर क्या करेगा, खुशी से आनंद से ठंडा करके परमेश्वर का लोग आनंद से भलाई से तृप्त प्राप्त करेगा करके उधर लिखा है। हालेलुया। 13 और 14 पद में लिखा है। यिर्मयाह के पुस्तक 31 अध्याय का 3 पद और 13 और 14 पद मैंने आपको बोला है, आप अच्छे से पढ़ लेना। उधर परमेश्वर ने लिखा है क्या है, मैं तुम्हारा दुख को दूर करेगा। अभी इस समय मेरे को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति और परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर ने कुछ भी कारण से, भले हो सकता है आपका बीमारी के कारण होगा, आपका और पैसा के कारण होगा, नहीं तो आपको कुछ और कारण होगा, तो परमेश्वर से कभी कभी क्या हो जाता है, हम निराशा हो जाता है। परमेश्वर में इतना काम करता है तो भी क्यों मेरे जीवन में ऐसा होता है, मैं तो अभी बहुत निराशा में है, मैं बहुत दुख में है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, ऐसा सब अपन बोलता भी होगा। लेकिन अपने को परमेश्वर कहता है तुम निराशा में मत हो जाओ, वेदना में मत हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे दुख को दूर करने वाला है। जब अभी तुम प्रार्थना में वापस आएगा, वेदना में होकर भी तू जा रहे तो भी कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर की चरणों पर जब आप आएगा, परमेश्वर का वचन एक कहता है मैं तेरा दुख को दूर करके फिर से मैं तुमको बना के मैं तुम्हारे जिंदगी में आशीष देगा करके परमेश्वर ने आज आपसे वायदा करता है। और फिर से आप जैसे पुराना आपका आशीष था वैसा आशीष में, नहीं तो नया एक आशीष में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। तो आपका दुख को दूर करके आपको भलाई को देकर आपका घर के अंदर जो भी आशीष का जरूरत है, आपका कलीसिया के अंदर जो भी आशीष का जरूरत है, वाले कलीसिया के कारण ना कलीसिया में न लोग आता नहीं, उसके कारण सुसमाचार में बोलता है लेकिन कोई भी सुनता नहीं है, ऐसा कारण आप आज निराशा में हो, आप आज दुखी में हो, तो भी परमेश्वर आपको कहता है आप प्रार्थना करते रहो और आराधना करते रहो, आप फिर से तुमको बनाने वाला है, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष डालने वाला है, अनुग्रह को डाल
डालने वाला है। आज वो आशीष को लेके अपना घर में वापस जाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। हालेलुया। और परमेश्वर का लोग परमेश्वर का भलाई को देखकर तृप्त प्राप्त करेगा करके परमेश्वर का यही वाणी है। हालेलुया। वो 14 पद का लास्ट में लिखा है, वो परमेश्वर आपको ये कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की जो भलाई है, जो परमेश्वर का जो याचक लोग है, परमेश्वर का दास लोग है, उनका प्राण को परमेश्वर ने क्या करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पर भलाई से तृप्त करने वाला है। उनका घर के अंदर भी हो, उनकी कलीसिया के अंदर भी हो, उनकी खेती बाड़ी में भी हो, और आने जाने में भी हो, किधर भी हो। आपका भलाई कम हो गया तो डरने का नहीं, निराशा नहीं होने का है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर फिर से तुमको बनाने वाला है, फिर से तुमको आशीष देने वाला है। इसके अंदर का जो भी याचक लोग हैं, परमेश्वर का बच्चे लोग हैं, वो लोग अभी फिर से परमेश्वर का भलाई को देखकर तृप्त होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उसका 16 पद में लिखा है, यहोवा ने ऐसा कहता है। हालेलुया। सुना बगाते हुए तुम्हारे शब्द को, तुम्हारे आंख को चुपचाप रखना, तुम्हारा काम के लिए एक प्रतिफल परमेश्वर हालेलुया शत्रुओं के सामने आपको देने वाला है। हालेलुया। दर परमेश्वर कहता है, हालेलुया, उसका 16 पद मैंने बोला है, यहोवा ने ऐसा कहता है। हमें कभी कभी अपने जीवन में हमें निराशा हो जाती है, दुख हो जाती है, बहुत सारा रोने को आ जाती है, बहुत सारा हम रोता भी है। कोई अपना रोना को देखता नहीं है, हमारी आंसू को देखता नहीं है, क्योंकि हम चुपचाप रोता रहता है। कभी कभी हम पलक में रोता होगा, कभी कभी हम जंगल में रोता होगा, कभी कभी हम किधर जाते समय हम रोता होगा, वो कोई देखता नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपकी रोना की आवाज को देखता है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहते हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने हमें एक दिन हालेलुया, मैं ऐसा घर में बैठा था, मैं ऐसा मतलब प्रार्थना कर रही थी कुछ बात के लिए, तो मेरे परमेश्वर ने मेरे को एक अचानक एक फोन आया। मैंने बोला वो फोन मैं कभी उठाता भी नहीं था, मतलब मेरे उसको फोन भी नहीं करता था। अचानक उसने मेरे को एक फोन करके बोला, मेरे को आपसे कुछ बात करने का है, ऐसे ये आपका नंबर है क्या चेक करने के लिए मैंने फोन किया करके। तो मैंने बोला ठीक है, कैसे है क्या है सब पूछा। उसके बाद मैंने बोला मेरे को आप मेरे लिए थोड़ा, मैंने उनके लिए प्रेयर किया, उसने मेरे लिए भी प्रेयर किया। प्रेयर करने के टाइम मैंने सुना है उसने 2-3 बार मेरे को ऐसा भविष्यवाणी का जैसा शब्द बोल रहे हैं, आप कुछ बातों के लिए कबला करके, मतलब दुख में बैठा है, दुख में बैठा है, डरने का नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। पिछले सालों में, पिछले दिनों में आपने परमेश्वर ने तुमको चलाया है ना, तुम्हारी प्रार्थना सुना है ना, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। तुम डरने का नहीं, तुम डरने का नहीं, तुम डरने का नहीं करके वो कई बार प्रार्थना करते हुए मैंने सुना। और आखिरी में प्रार्थना बंद करने के बाद मैंने उसको कुछ पूछा नहीं, मैंने बोला नहीं, लेकिन उसने मेरे को बोला आमीन मास्टर अम्मा आप डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है, पिछले दिनों में चलाया हुआ परमेश्वर आपके साथ में है करके परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करके बोला। आमीन। मैं चकित हो गया। मैं बोला मैंने इसको कुछ बोला नहीं है, मैंने इसको कुछ बात भी नहीं किया। आमीन। देखो परमात्मन घर के अंदर बैठकर जो भी विषय के लिए प्रार्थना करेगा, जो भी विषय के लिए रोएगा, अपना परमेश्वर सुनता रहता है। इसलिए मैं बोला इधर भी ऐसा लिखा है, तुम रोने का आवाज कभी कोई सुना नहीं होगा, कोई देखा नहीं होगा, तेरा आंसू कभी व्यर्थ नहीं होता है। तुम अंदर जाकर भीतर जाकर
कभी बाथरूम में जाकर, हालेलुया, कभी तुम साइकिल में चलते समय होगा, तुम्हारे मेरे को आत्मा नहीं मिल रहा है, मेरे को चर्च बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरे घर के अंदर है आशीष नहीं है, कहीं मेरे बच्चों के अंदर है आशीष नहीं है, कुछ ना कुछ बातों को सोचकर आप रोता होगा। आमीन। आपको रोना कोई सुना नहीं होगा, आप कभी चिल्ला के भी रोया होगा, कोई सुना नहीं होगा, अकेला बैठ कर रोया होगा, कोई सुना नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे बोला, परमेश्वर अपनी बात को सुनता है, परमेश्वर अपने हृदय को जांचता है, परमेश्वर अपने हृदय की विचार को भी जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, आपकी आंसू को परमेश्वर देख रहा है, आंसू को पोंछ डालने वाला है, परमेश्वर आपको अनुग्रह करने वाला है, आप फिर से परमेश्वर के सामने आशीष पाने वाला है, परमेश्वर के सामने अपन अर्पण करेंगे। अहमदनगर जिला में और आप लोगों को और कई जगह से लोग मेरा सुन रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहते हो, आप आंसू आपका आवाज को बंद करो। हालेलुया। परमेश्वर तुमको फिर से बनाने वाला है, आपका जो भी काम है अधूरा है करके शैतान आपको बोलेगा, लेकिन अधूरा नहीं, परमेश्वर आपको बनाने वाला है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, फिर से आप ऊंचा होने वाला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे और हम परमेश्वर की ओर देखता रहेंगे। हमारे परमेश्वर अपने हृदय को जांचता है, सारी आशीषों से आप लोगों सबको भर दे, यही मेरी प्रार्थना है। आप लोगों की प्रार्थना अभी तक हमारे साथ में था, आगे भी आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करने का विनती के साथ मैं बैठती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।